जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। और ये है शाम का टाइम। ससुराल में ही थी जब मैं, तो ये पापा जी लाए थे समोसे, जलेबी मंगाई थी और समोसे जलेबी पहले ही खा ली थी। उसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे सब कर रहे हैं समोसे की पार्टी। और ये हो रहा है शाम का टाइम, तो सबकी, बच्चों की भी और बड़ों की भी, सबकी चल रही थी समोसा पार्टी, क्योंकि बच्चों को ऐसे कुछ छुटर पुटर ज़रूर चाहिए। और फिर रात को आ गए थे मैं और हस्बैंड जी। बच्चे तो नहीं आए थे, ठंड ज़्यादा हो रही थी, तो हम आए थे राम मंदिर। ससुराल में ही है ये, बहुत ही सुंदर राम मंदिर बना हुआ है और काफ़ी टाइम का है। काम अभी अभी इसमें चल ही रहा है, पर काफ़ी पुराना है मंदिर। और इसमें अंदर फोटोग्राफी करना या वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो अंदर तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और हम जब गए थे तो शाम की आरती हुई थी, तो आरती में भी हम शामिल हुए। अंदर की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। आरती में शामिल होने के बाद फिर ये बाहर से मैंने थोड़ी वीडियो बना ली थी। और इसमें लाइटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। बहुत ही अच्छा मंदिर है, काफ़ी पुराना है, श्री राम का है उसमें अंदर, और दुर्गा माता का है, और इसमें शिव भगवान का है। मेन तो ये राम मंदिर ही है, राम मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। तो ठंड ज़्यादा हो रही थी, फिर हम आ गए थे। तो इस दिन कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा था और सुबह को आना था मुझे, मतलब पहले मैं अपनी बहन के घर आई थी। और ये है रात का टाइम, ये 7 बजे का टाइम है। 7 बजे इसमें आरती होती है शाम को। दिन में ये बंद रहता है, बोर्ड पे लिखा हुआ था बाहर। और शाम को खुलता है 4 बजे। और ये हो रहा है अगले दिन सुबह का टाइम। सुबह के बजे हुए हैं शायद 5, सवा 5 बजे हम निकले थे घर से। और कोहरा इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो इसमें कैमरे में तो ऐसे लग रहा है कि थोड़ा दूर तक भी दिख रहा है, पर जो असलियत थी ना, तो 20 मीटर का भी बहुत मुश्किल से दिख रहा था। और ये तो थोड़ा सुबह का टाइम हो गया है, सवा 7, साढ़े 7 का शायद। यहाँ से हम सवा 8 बजे का, नहीं, सवा 7 बजे का टाइम है ये। तो थोड़ा रोशनी हो गई थी, थोड़ा दिख भी रहा था। जब घर से निकले थे ना, उसके बाद तो इतना कोहरा था, इतना कोहरा कि बिल्कुल पास में भी ये भी नहीं पता चला था कि गाड़ी रोड पे भी चल रही है या कहीं साइड में ही जा रही है। इतना ज़्यादा कोहरा था, बहुत ज़्यादा। तो सासू माँ को दिखाना था डॉक्टर के, तो उन्हें हम हॉस्पिटल छोड़ के आ गए हैं उनको। हॉस्पिटल छोड़ के फिर अब मुझे जाना था मायके भी। और मायके जाने से पहले पड़ता है मेरी बहन का घर, तो मुझे अपनी बहन से भी मिलने जाना था और फिर जाना था मायके। तो पहले मैं अपनी बहन के घर गई। और कोहरा इतना भयंकर था, ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है पूरे उत्तर भारत में, बहुत ज़्यादा कोहरा। तो हम पहुंच गए अपनी बहन के घर। और ये सुबह का ही टाइम है, 8 बजे हम पहुंच गए थे, सवा 8 बजे बहन के यहाँ पहुंच गए थे। बच्चे तो तब तक सोए हुए थे, बहन तो नहा ली थी, नहाने गई हुई थी, वो वॉशरूम में थी जब हम पहुँचे। और बच्चे सोए हुए थे, तो इनको सोते हुए कोई जगाया हमने कि उठ जाओ, हम आ गए। और अच्छा, हाथ जोड़ो बेटा। ये सही लग रहे हैं ना? और फिर कर दी थी तैयारी बहन जी ने पकौड़ी बनाने की, कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए पकौड़ी बनाते हैं। तो फ्रेंच फ्राई की तरह खाने थे बच्चों को, तो इन्होंने थोड़ा सा बेसन ना कम डलवाया था, कि थोड़ा थोड़ा बेसन लगा के ही बनाना। और फिर बाद में प्याज की भी बनाई थी और आलू की भी, दोनों ही बनाई थी। तो पहले बच्चों के लिए थोड़ा कम बेसन की, ऐसे ही हल्का बेसन लगा के फ्रेंच फ्राई की तरह बनाए थे। और बनने लगी हैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। ठंडी में ऐसी गर्मा गर्म चीज़ बढ़िया लगती हैं और बच्चों को भी पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें। तो नाश्ते में आज बच्चों के चल रही हैं फ्रेंच फ्राई कह लो या आलू की पकौड़ी कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो बैठ गए हैं सारे के सारे यहाँ कंबल में बैठे हुए हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो सुबह का ही टाइम है और ठंडी ज़्यादा थी, तो ये फिर कंबल में ही बैठ के कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और इधर चल रहा है इन लोगों का। दोबारा से चाय बना दी थी बहन जी ने, कि अब चाय के मतलब पकौड़ी के साथ ज़्यादा चाहिए चाय, तो दोबारा चाय बन गई है और पकौड़ी, चाय पकौड़ी का नाश्ता चल रहा है। और फिर थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए थे। और ये चल रही है यहाँ पे हमारे यहाँ पर ये पकौड़ियाँ खा रहे हैं बहन बहन।
नाश्ता करके थोड़ी देर हम बैठे रहे और फिर कर दी थी बहन जी ने खाने बनाने की तैयारी। तो पनीर था। पनीर मेरी बहन भी मतलब घर पे ही बनाती हैं, वो मतलब बाज़ार से नहीं मंगाती हैं, घर पे ही दूध से पनीर फाड़ लेती हैं। तो बनाने की तैयारी हो गई। सब्जी तो आज पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनेगी, आज बनेगी भुर्जी। सब बच्चों से पूछा तो सब ने बोला कि आज भुर्जी बना लो। तो यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है तड़का। तो सबसे पहले इसमें हरी मिर्च और लहसुन डाला और उसके बाद डाल दी प्याज। इन सबको पीसा नहीं है, सबको ना बारीक बारीक चॉप कर रखा है चॉपर में। और इनको अच्छे से भूनने के बाद फिर डाल दिए थे टमाटर। टमाटर को भी पीसा नहीं है क्योंकि इसमें पिसे हुए मसाले इतने अच्छे नहीं लगते, प्याज टमाटर जितने कटे हुए लगते हैं भुर्जी जो बनाते हैं पनीर की। तो यहाँ पे बन रही है सब्जी और अब टमाटर डाल दिए। टमाटर में फिर जो भी मसाले होते हैं बेसिक मसाले वो डाल देंगे और उसके बाद ये हल्दी नमक मिर्च धनिया पाउडर ये सब डालने के बाद इसकी तैयार हो जाएगी ये जब इसका मसाला। तब इसमें पनीर डलेगा और पनीर को ना कद्दूकस करके डालेंगे क्योंकि वो जो ऐसे मतलब जमा हुआ था ना पीस की तरह, अगर ऐसे ही डालेंगे तो फिर वो पीस पीस से रहेंगे। तो थोड़ा कद्दूकस कर दिया था बहन जी ने और थोड़ा पीस पीस करके ऐसे डाल दिया था। तो ये देखो एक कुछ कद्दूकस कर दिया है, कुछ ऐसे बड़े बड़े से ना पतले पतले पीस काट दिए हैं कि अच्छे लगेंगे खाने में। तो इधर मसाला बिल्कुल भुन के तैयार हो चुका है और अब इसमें हम डाल देंगे घिसा हुआ और कटा हुआ जो भी पनीर है डाल के तैयार कर देंगे। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती, इतने मसाला भुनता है ना बस उतना ही टाइम ज़्यादा लगता है, इतनी देर में मसाला भुनता है इस सब्ज़ी को बनाने में। बाद में इतनी देर नहीं लगती, मसाला मिलाओ और मुश्किल से 2 या 3 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ा था और ये तैयार हो जाती है सब्ज़ी। और जो ग्रेवी वाली बनाते हैं उसमें टाइम लगता है थोड़ा ग्रेवी बनने में, इसमें क्योंकि कटे हुए मसाले रहते हैं तो कम टाइम लगता है। और इधर तैयारी कर दी है बथुआ का रायता बनाने की। बथुआ उबला हुआ रखा था तो बोली कि बथुए का रायता बना लेते हैं, ठंडी हो रही है तो अच्छा रहेगा क्योंकि बथुआ गर्म होता है। तो इधर हो गया बथुए का रायता बनाने की तैयारी और आटा वगैरह भी लगा के रख दिया है, खाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और फिर ये बाहर गए थे धनिया इन्होंने ना अपने उसमें बो रखा है बाहर एक तबसे में करके, गार्डन है इनका काफ़ी बड़ा। और इन्होंने डॉगी भी पाल रखा है क्योंकि खुला है घर इनका पीछे से और एक साइड में है, तो इसलिए डॉगी इसलिए पाल रखा है कि रात में थोड़ा सा सेफ्टी रहे। क्योंकि डॉगी से कोई भी आता है ना तो वो भौंकता है तो पता चल जाता है। तो देखो इधर ये लगा रखा है अपना किचन गार्डन का ही धनिया तोड़ रही है बहन जी। तो किचन गार्डन का धनिया तोड़ के डालेंगी और काफी पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने, बेल तार के घेर दी दिखे यहाँ। फूलों के भी पेड़ हैं और फ्रूट के भी पेड़ हैं, मतलब अमरूद वगैरह के भी कई सारे पेड़ हैं और फूल के अलग अलग तरह के बहुत अच्छे गार्डनिंग कर रखी है। उधर देखो जाली पे भी कितने सारे अलग अलग तरह के वो बना के जो वेस्ट होती हैं बोतलें उनसे वो बना के गमले वगैरह उन पे फूल लगा रखे हैं। मतलब जो भी वेस्ट होता है ना उसका गमला वगैरह बना के अच्छे से गार्डनिंग कर रखी है। और कुछ लगा रखी है घास दोनों तरफ इसमें मतलब घास में अच्छे से घूम लो कुछ भी कर लो खेल लो बच्चे। और देखो यहाँ हो चुकी है ये सब्जी तैयार पनीर भुर्जी की। बच्चों को भी काफ़ी पसंद आई थी, सबने अच्छे से पसंद की थी। और इधर सेकने लगी है बहन जी रोटियां और रायता भी मैंने मतलब करके रख दिया है तैयार कि खा लो। इसी वजह से ना वो कर रहा हूँ। इन्वर्टर की कमी लग रही है मुझे, बैटरी की नहीं लग रही इसमें। और इधर बहन जी रोटियां सेक रही थी और मैंने खाना करके दे दिया था। तो इधर जीजा जी बोल रहे थे ना तो अचार दिया है ना गुड़ दिया है, कैसे खाना करके दे दिया। तो वही क्योंकि खाना मैंने करके दिया था तो मैंने ऐसे ही दे दिया कि मैं बोल रही मैं सब्जी के साथ अचार का क्या टेस्ट लोगे, सब्जी का ही टेस्ट ले लो। तो फिर यहाँ पे लोग खाने लगे खाना, फिर बच्चे भी खाने लगे थे। चल रहा है यहाँ ये बैठ के खा रहा है यहाँ।
और खाना वाना खा के फिर थोड़ी सी निकल आई थी धूप, फिर बैठ गए बाहर इधर धूप में सब लोग, क्योंकि ठंडी में धूप का मज़ा अलग ही होता है। तो यहाँ बैठ गए धूप में सब लोग, और फिर आ गई थी मैं अपने मायके। तो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।